हेलो दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। इसको समझने के आपके बार बार रिक्वेस्ट करने पर मैंने सोचा कि इसके से रिलेटेड एक वीडियो बनाया जाए, तो मैं आज आपके लिए एक वीडियो बना के तैयार किया हूँ। ज़रूर आप देखिएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे सबसे आसान तरीका है कि हम सिंपली एग्जाम्पल्स से शुरुआत करें। पहला एग्जाम्पल आप ले लीजिए 5 कंप्लीट 1/4। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक रूल फॉलो करना पड़ता है। दिस होल मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर एंड एडिशन ऑफ न्यूमरेटर। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम 5 × 4 + 1/4 लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरे स्टेप में 5 × 4 हमारा 20 होता है, तो 20 हमने लिख लिया और उसके साथ एडिशन 1 है तो वो एडिशन 1 रह गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। अब हमारे पास एक ही ऑपरेशन मौजूद है एडिशन का, तो हम अब फाइनली ऐड करेंगे और अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पा लेंगे, जो कि हमारा 21/4 हुआ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को। इसको और बेहतर से समझने के लिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि 7 कंप्लीट 5/2। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन में किया था 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 5, ये लिख लेंगे 7 × 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर 2 है तो 2 रह जाएगा। उसके बाद 7 × 2 हमारा 14 होता है, 7 2 = 14, तो 14 लिखें प्लस 5 एज इट इज़ रह गया डिवाइडेड बाई 2। अगले स्टेप में ये काम कर लिए और फाइनल स्टेप में 14 + 5 का एडिशन किए तो हमको 19 मिला, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। हमको स्क्रीन पे दिख रहा है और ये हमारा फाइनल तो रिजल्ट है। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ अब थोड़ा सा और फर्दर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन दिया हुआ है। यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन दिया हुआ है और डिनोमिनेटर सेम है, तब डिनोमिनेटर इस मिक्स्ड फ्रैक्शन के एडिशन में 4 है, जो कि सेम है। तो इसको ऐड करने का क्या तरीका है वो अब हम इसमें समझते हैं। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हमारा कैलकुलेशन काफ़ी इजी होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने किया है। तो जैसे पहला 2 क्वेश्चन किए थे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में, वैसे ही हम सेकेंड कर लिए। तो 5 4 20 + 1 21/4 लिखे, प्लस 7 4 28 + 5 33/4 हो गया। ठीक है, तो ये स्टेप हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसमें एडिशन करेंगे, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा टास्क काफ़ी इजी है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रखेंगे और जो न्यूमरेटर है उसको सिंपली ऐड कर लेंगे। हमारा न्यूमरेटर 21 और 33 है, तो 21 + 33 लिख लिए और 21 + 33 जो है वो 54 और डिनोमिनेटर 4 हुआ, तो 54/4 हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो हमारा यदि डिनोमिनेटर सेम है तब तो टास्क ईजी है, पर व्हाट अबाउट इफ़ द डिनोमिनेटर इज़ वेरिंग और डिफरेंट। तो ऐसे कंडीशन में हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो चीज़ें अब हम सीखते हैं। तो इसको यदि डिनोमिनेटर डिफरेंट हो और हमको एडिशन करना हो चाहे सब्ट्रैक्शन करना हो, तो हमको एलसीएम का कंसेप्ट पता होना चाहिए। एलसीएम आई होप आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो फिर भी मैं आपको एलसीएम निकालना सिखाता हूँ। बहुत इजी है। तो एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो घबराने की बात नहीं है। जब डिफरेंट हो तो हमको डिफरेंट डिनोमिनेटर हो फ्रैक्शन का, तो उसका एडिशन करने के लिए हमको एलसीएम की आवश्यकता पड़ती है। तो एलसीएम हम डिनोमिनेटर का निकालते हैं। तो डिनोमिनेटर के का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालना सीखते हैं। सपोज इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 and 8। तो इस क्वेश्चन में हमको 4 और 8 का एलसीएम निकालना। तो 4 और 8 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमको 4 और 8 जैसा हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है उस तरह से लिख लेना है। ठीक है, 4 और 8 का ऐसा कॉमन फैक्टर लेना है जो कि
4 का भी फैक्टर हो और 8 का भी फैक्टर हो। तो यदि हम देखें तो 2 यदि फैक्टर हम लेते हैं तो वो 2 का भी फैक्टर, 4 का भी फैक्टर हो जाता है और 8 का भी फैक्टर है। तो हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे 2। इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे लोएस्ट और कॉमन फैक्टर ही लिया जाता। तो इसमें 2 ही लोएस्ट है और कॉमन है, तो 2 से शुरू करेंगे। 2 से जब फैक्टर लेंगे और 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 कोसेंट आ जाएगा, और 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 कोसेंट आ जाएगा, जो कि हम स्टेप नंबर 2 में कर रहे हैं। ठीक है। अब 2 और 4 जो नंबर है इसका भी हमको कॉमन फैक्टर निकालना है, इफ पॉसिबल। यदि कोई कॉमन फैक्टर निकल रहा है तो वो कॉमन फैक्टर आपको ले लेना है। तो फिर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 2 और 4 का फिर कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा। तो 2 फिर कॉमन फैक्टर यहाँ पे लिख के और 2 से हमको सिंपली डिवाइड कर लेना है। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 हो गया, और 4 डिवाइडेड बाई 2 2 हो गया। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अब हमारे पास नंबर 1 और 2 है। 1 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के सिवाय, तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन यहीं पे ख़त्म हो गया। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का तरीका है। अब एलसीएम निकालने के लिए हमको जस्ट क्या करना है, जितने भी फैक्टर्स मिले हैं उन सब का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। देखिए हमको फैक्टर्स क्या मिला है, 2 मिला है, 2 मिला है, 2 मिला है। ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 हो गया, और जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा 8 आंसर हो गया। तो हमारा ये 4 और 8 का एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया। तो बहुत सिंपल तरीका है, 2 नंबर का हो 3 नंबर का हो, तो हमको 3 नंबर का है तो तीनों नंबर का कॉमन फैक्टर ले लेना है और उसको साइमल्टेनियसली डिवाइड करते चले जाना है, और हमको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि आपको एलसीएम निकालना भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 5 कंप्लीट 1/4 प्लस 7 कंप्लीट 5/2। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 कंप्लीट 1/4 प्लस 7 कंप्लीट 5/2 एज इट इज़ लिखेंगे, और जो जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि हमने पहले ही सीखा था। 5 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई और ऐड कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 प्लस 1 बाई 4 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, हम जैसे कि हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके। आई होप आप ये स्टेप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एडिशन कर लेंगे। 20 प्लस 1 जो है वो 21/4 हो गया, और 14 प्लस 5 19/2 हो गया। यहाँ तक आप कुछ समझ गए। प्रीवियस जैसा हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसे हम कन्वर्ट कर रहे थे, सेम स्टेप्स हैं। अब बात आती है इसको ऐड करने की। इस फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हमको, ये हमारा फ्रैक्शन मिल गया, इसको ऐड करने के लिए अब हमको आगे का स्टेप करना पड़ेगा। तो बच्चों जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि 4, एक डिनोमिनेटर 4 है, दूसरा डिनोमिनेटर 2 है, जो कि दोनों डिफरेंट है। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में हम 4 और 2 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है। 4 और 2 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से करेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालें, जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है 4 और 2 का। 2 कॉमन फैक्टर हुआ, 4 को 2 से डिवाइड किए और 2 को 2 से डिवाइड किए तो 2 और 1 आ गया, और इसका फर्दर कोई फैक्टर नहीं है, तो एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 1 और मल्टीप्लाई किए तो 4 आ गया। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि एलसीएम इज इक्वल टू 4। आई होप आपको समझ में आया होगा एलसीएम निकालना। अब जब एलसीएम निकाल लिए तो अब हमको आगे बढ़ना है। ठीक है। तो इस फ्रैक्शन को हमने इसी फ्रैक्शन को हमने फिर से दोबारा यहाँ पे लिखा, और लिखने के बाद क्या करेंगे, इस 4 से डिवाइड करेंगे। 4 डिवाइडेड बाई क्या करना है, डिवाइड करेंगे। तो रिजल्ट कितना हो गया, 1, और 1 मल्टीप्लाइड बाई, जो डिवीजन का रिजल्ट आया वो मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर कर देंगे। तो न्यूमरेटर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है। तो इस स्टेप में हमको 21 मिल गया। ठीक है। सिमिलरली अब क्या करना है, 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। 4 को 2 से डिवाइड करें। ठीक है। और जो रिजल्ट आया 4 डिवाइडेड बाई 2, रिजल्ट इज़ 2, और 2 को जब हम 19 से मल्टीप्लाई किए तो हमको कितना मिल गया, 2 को जब 19 से मल्टीप्लाई किए तो हमको 38 मिल गया। तो इस 38 को हम यहाँ पे लिख दिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, आ गया होगा। ठीक है। ओके। अब आगे बढ़ते हैं।
और डिनोमिनेटर जो हमारा एलसीएम रह जाएगा। दिस इज आवर एलसीएम। ओके, अब सिंपल ऑपरेशन करना है, एडिशन का साइन है तो ऐड कर लेंगे। 21 + 38 हमारा 59 हो गया। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो 59/4 ये हमारा रिजल्ट आया। ऐड करने के बाद जब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो हमारा फाइनल स्टेप को, आंसर को भी हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ला देना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारा 14 कंप्लीट 3/4 कैसे निकला, ये हमारे इस पोर्शन में है, देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है, इसको सिंपली डिवाइड करना है जैसे कि हमने डिवाइड किया है। डिवाइड 59 को 4 से डिवाइड किया तो 1 टाइम्स में 4, ठीक है, और 14 टाइम्स में कटा और रिमाइंडर 3 आया और ये 4 आया। तो 4 को हमने डिनोमिनेटर में रखा, डिनोमिनेटर डिवाइजर में रह गया। ओके, और यहाँ पे कोसेंट लिख दिया, 14 इज आवर कोसेंट एंड आफ्टर दैट वी कीप द रिमाइंडर इन द न्यूमरेटर। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। ओके, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज़ रिप्लाई मी इन कॉमेंट, आई विल श्योरली सॉर्ट इट आउट। और उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो क्लासेस के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और कमेंट्स में जो आपकी डाउट होगी वो ज़रूर आप पूछिए। ओके, और फिर अगले वीडियो के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, धन्यवाद।